धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आपकी हजूरी हमारे साथ रही, पूरा मंथ हमें संभाल कर रखा प्रभु जी। हमारे आने जाने मार्गों में प्रभु हमारी रखवाली की प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु राजा जी। आपकी महान दया है जी, आपकी कृपा ही है कि हम पूरा मंथ पर हमें संभाला, हर हानि नुकसान से बचाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। तेरी कृपा ही मेरे लिए बहुत है प्रभु जी, तेरी दया और अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है प्रभु जी। मैं और आपकी कृपा के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु जी आपकी दया मुझ पर बनी रही प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग बैठ जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम में से बहुत सारे लोग जहाँ बैठे होंगे, चाहे ऑनलाइन भी होंगे, जो इस मंथ में बहुत कुछ करना चाहते थे अक्टूबर मंथ में, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल को देखा, उन्होंने अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल देखी, वो फेलियर को देखा जो वो कभी अपनी लाइफ में नहीं देख पाए। ये अक्टूबर मंथ हो सकता है कि आपका ऐसा हो कि आप उसमें कुछ नहीं कर पाए, जो आपने चाहा होगा करना वो नहीं कर पाए, लेकिन आज रात खुशखबरी गुड न्यूज़ ये है कि जो आप इस लास्ट मंथ अक्टूबर मंथ में नहीं कर पाए, मेरा प्रभु आपको नवंबर मंथ में खड़ा करेगा। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जे है वचन के सामर्थ, जे है प्रार्थना की पावर, जो एक मसीह को, एक विश्वासी को, एक ईमानदार को खड़ा करती है। चाहे धर्मी लोग, चाहे मसीही लोग बार बार गिरे, चाहे वो गिरते ही जाएं, वो कामयाबी को नहीं देखते, वो सक्सेस को नहीं देखते, वो बार बार अपने धर्मीपन में, मसीह जीवन में निंदा को सहते हो, परेशानियों को सहते हो। चाहे आपने सोचा होगा कि मेरी प्रार्थनाएं, पता नहीं मेरी प्रार्थना कब सुनी जाएंगी, मैं अपने जीवन में कब सक्सेस होऊंगा, कब मैं सफलता को देखूंगा। हो सकता आपने बहुत बार सोच लिया होगा, शायद मेरा डिसीजन गलत है, शायद मैं मसीह में आकर कोई गलती कर लिया, शायद मेरी प्रार्थना वहाँ नहीं सुनिया गया, चाहे मैं प्रार्थना ठीक नहीं कर पा रहा, चाहे मुझ में ही कोई गड़बड़ है, चाहे कुछ और हो रहा है, चाहे प्रभु नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूं। बहुत लोग के मन में ऐसे सवाल हो सकते हैं। पिछले सालों को देखो, इस मंथ को देखो, बार बार गिर जाना, स्ट्रगल आ जाना, फेलियर को देखना। लेकिन प्रियो भाइयों और बहनों, प्रभु की मर्जी आपके जीवन में कुछ और ही है। हालेलुया हालेलुया। आपने अक्टूबर मंथ में बिजनेस में आपने स्ट्रगल को देखा होगा, अपने बिजनेस में फेलियर को देखा होगा। आप जो टारगेट लेके अक्टूबर मंथ को स्टार्ट किया होगा, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए होंगे। आपने जो अपने इनकम सोर्स का स्केल देखा होगा, ग्रोथ देखना चाहते होंगे, वो ग्रोथ आपने नहीं देखा होगा। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वासी अपने आप को कैसे खड़ा करता है? क्योंकि उसके जीवन में जब वो जो सोचता है कि मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही, मेरे फास्ट नहीं सुने जा रहे, मेरी फास्टिंग प्रेयर में वो मुझे नहीं मिल पा रहा जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है। आपने बहुत बार सोच दिया होगा, शायद मुझे मसीह जीवन से वापस चले जाना चाहिए। क्यों? मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, गवाहियाँ आ ही नहीं रही, मेरा बिजनेस वहाँ का वहाँ, मेरा परिवार वहाँ का वहाँ, मेरे बच्चे वहाँ के वहाँ। बार बार शैतान आपको ये चीज़ें याद दिलाता होगा, फेलियर को याद दिलाता होगा, वो नाकामियों को याद दिलाता होगा। देख, तूने इस साल को स्टार्ट किया था, लास्ट अक्टूबर मंथ में आ गया है, देख तू जो चाहता था वो नहीं कर पाया, तेरे जीवन में वो सब नहीं है जो तू चाहता है। प्रियो, ऐसे विचार आपके मन में बार बार आते होंगे, बार बार शैतान आपको याद दिला रहा होगा आपकी नाकामियों को, बार बार फेलियर को आपके दिमाग में लेकर आता होगा
बार बार बोलता होगा, देख तूने कंपनी स्टार्ट तो कर ली, तूने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया, देख कुछ है ही नहीं, देख तूने होटल तो खोल दिया लेकिन होटल फेल है, होटल में स्ट्रगल है। बार बार तू सोच रहा है कि आज ये बिजनेस मैंने स्टार्ट करके कुछ गलती कर लिया, मुझे कुछ और स्टार्ट करना चाहिए था, मुझे कुछ और देखना चाहिए था, शायद मेरे से जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लिया। लेकिन प्रभु का वचन ये नहीं है। प्रभु का वचन कहता है इंतजार करो, वेट करो, प्रभु कुछ देने जा रहा है। जो आपके जीवन में नहीं हुआ प्रभु वो कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी कौन है, ईमानदार कौन है? जो विश्वास पर टिका रहता है। हालेलुया। जब स्ट्रगल आती है, जब आपको मेहनत करनी पड़ती है तो आप मेहनत से भागते हो, वो मेहनत आपके लिए वो फल नहीं लेके आती। अब फल को देखना चाहते हो लेकिन फलदायक नहीं बनते। हालेलुया। इसी तरह यीशु के चेले भी यीशु से बातें करते थे, हर बात को वो कंफर्म करते थे, प्रभु बता हमें क्या करना चाहिए। तो प्रभु ने बोला कि भाई तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हो, बहुत सारी बातों की चिंता करते हो, और दूसरी जाति के लोग भी तो यही बालते हैं, यही बातों की चिंता करते हो जो तुम करते हो। तुम में से और उनमें से क्या फर्क है? हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे लूका 12 अध्याय उसका 22 वचन। लूका 12 अध्याय उसका 22 वचन। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यही चिंता आपकी अक्टूबर मंथ में हो सकती है कि मेरा बिजनेस फेल है, मेरे बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपना बिजनेस चेंज करना चाहिए, इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए, इस काम को बंद करके कोई और काम करना चाहिए। चिंता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, यही चिंता चेलों को भी लगी रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो वो पूछते हैं, गुरुजी बताओ हम क्या करें, हम कैसे अपने लक्ष्य को पूरा कर सके, जो टारगेट हम लेके तेरे पीछे आए हैं वो अचीव कर सकें। हालेलुया। बहुत सारे चेले बोलते थे, प्रभु जी बता हम में से बड़ा कौन है, किसको तू ज्यादा प्रेम करता है, किसको तू अपने पास बैठाएगा, दाहिनी ओर बैठाएगा, कौन तेरे साथ बैठ के खाना खाएगा, गुरुजी बता हम में से बड़ा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। आज हर कोई बड़ा होना चाहता है लेकिन प्रभु बोलता है अपने आप को छोटा कर तो तू बड़ा हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनी ईगो को छोड़, अपने आप को छोड़ दे, मार दो अपने आप को, खत्म कर दो। कोई कुछ बोलता है तो समझो कि वो दीवारों से बात कर रहा है, कोई आपका विरोध करता है तो करने दो, क्योंकि आप अलग हो, आप चुने हुए हो, आपको प्रभु ने सिलेक्ट किया हुआ है। इसलिए यदि आपको कोई बोल रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई विरोध कर रहा है, तो आपने चुप रहना है। अभी आपका टाइम है चुप रहने का। हालेलुया। इसलिए यीशु बोले भाई यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो अपने आप को बच्चों के समान कर दो। हालेलुया। यीशु कुछ और भी बोल सकते थे लेकिन बच्चे को ही क्यों एग्जाम्पल दिया, क्यों बच्चे का दृष्टांत दिया? क्योंकि बच्चा ऐसा है, आज उसको कुछ बोल दो और 2 घंटे बाद 15 मिनट बाद वो भूल जाएगा। चाहे उसको मार लो, पीट लो, चाहे वो बच्चे आपस में लड़ाई कर लेते हैं लेकिन वही 20 मिनट बाद आपस में फिर खेलने होते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उनका स्वभाव है, उनमें ये चीजें नहीं है, वो भूल जाते हैं और हम बड़े होकर नहीं भूलते। इसलिए यीशु बोलता है तुम में से कोई भी बड़ा होना चाहता है तो अपने आप को बच्चे के समान कर दे। हालेलुया। बच्चे को चिंता नहीं है कि मुझे क्या खाना है, बच्चे को चिंता नहीं है कि मुझे कहाँ से
इकट्ठा करना है, क्या पहनना, क्या खाना, उसको कोई ध्यान नहीं है। उसका सारा इंतजाम उसके माँ बाप करते हैं। तो प्रभु बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे हम, हालेलुया, थैंक यू जीसस, 12 अध्याय का 29। और तुम में से इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करें। हालेलुया। हम में से बहुत सारे यही चिंता करते हैं, क्या इस महीने का राशन कहाँ से आएगा, क्या इस महीने का हमारा गुजारा कैसे होगा, हमारे पैसे खत्म हो चुके हैं और पूरा महीना चलाने के लिए हमारे पास बैलेंस नहीं बचा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बोलता, तुम संदेह ना करो, अविश्वासी ना बनो। क्यों? क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनका विश्वास प्रभु पर नहीं है वो भी इन सब बातों की चिंता करते हो, और आपका विश्वास तो वो स्वर्गीय पिता पर है, जिसने आपके लिए जान दी है, जिसने आपके लिए कुर्बानी दी है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब यही काम करना है, लेकिन विश्वासी को तो चिंता करनी है, इकट्ठा करना है, सेव करना है। कैसे मेरा बैंक बैलेंस में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मेरा इकट्ठा क्यों नहीं हो रहा है, जो मैं धन इकट्ठा करना चाह रहा हूं क्यों नहीं इकट्ठा हो रहा, चिंता। इसलिए यीशु बोलता, तुम संदेह करते हो, पूर्ण विश्वास ही नहीं करते। यदि आप पूर्ण विश्वास करो, यीशु बोलते एक राई के दाने के जितना विश्वास कर लो और पहाड़ को बोल दो जा समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। और राई का दाना कितना हाथ में भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुलना कहाँ, पहाड़ को बोल दो। इसका मतलब कि आपके विश्वास में कोई कमजोरी है, आप संदेह कर रहे हो। और वो बोल रहा है, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं, तुम्हारा पिता जानता है कि तुझे क्या चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब आप भी पिता हो, माँ हो, कितने लोगों के बच्चे हैं, आप बताओ, आप चिंता करते हो कि नहीं करते हो? क्या आप इंतजाम करते हो खाने का, पीने का, और अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में लेकर आते हो? एक संसारिक पिता होकर आप अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना चाहते हो। तो वो बोलता, मैं तेरा स्वर्गीय पिता उससे बढ़कर तुझे क्यों ना दूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करना है, संदेह नहीं करना है। अक्टूबर मंथ चला जाएगा, अभी थोड़े टाइम में हम नवंबर मंथ में आ जाएंगे, लेकिन जो गलतियां, जो हमारे अंगीकार, जो हमने संदेह किया है अपने खुदा के ऊपर, वो अब छोड़ना होगा एक पूर्ण विश्वास के साथ कि वो मेरा पिता है, वो मेरे लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। एक विश्वासी को कहाँ देखने की जरूरत है? आकाश की ओर। उसकी सहायता कहाँ से आएगी? उसकी मदद कहाँ से आएगी? स्वर्ग से आएगी। इसका मतलब विश्वासी की सप्लाई जो है, मदद जो है, वो स्वर्ग से है। हालेलुया। उसको कुछ भी चाहिए, कुछ भी डिमांड है, तो अपने पिता से बोल सकता है। जैसे आज एक बच्चा अपने पिता को बोलता है, डिमांड करता है, मुझे टॉयज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बैग चाहिए। ऐसे ही प्रभु बोलता, मैं तेरा पिता हूं। तो क्या आप उसको पिता बनाया है कि नहीं बनाया, कि अधूरा बनाया है, जब बोलने तक ही बनाया है कि मेरा स्वर्ग में पिता है? क्या आपने पूर्ण विश्वास किया है? प्रभु बोल रहा, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूं, पर वो बोल रहा, तू संदेह ना कर। हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास की बात है और कुछ नहीं है। विश्वास यीशु मसीह में मिलाने के लिए और वो पावर को पाने के लिए, इसमें से एक ही कमी है, विश्वास की। स्वर्गीय पिता से मेल मिलाप कराने के लिए एक ही कमी है, विश्वास की। आप संदेह करके बैठे हुए हो,
आज जहां तो बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं और है। कल सुबह क्या करना है, जल्दी उठना है, काम पर जाना है, ये सारी चिंता, आपका मन कहीं और है। बैठे तो जहां हो, आपको कंट्रोल करना है। हालेलुया। चिंताएं ठीक है, यीशु के चेले चिंता कर रहे थे, यीशु ने बोल दिया तुम बहुत सी बातों की चिंता करते हो। ऐसे ही मरियम मार्था प्रभु की टहल सेवा करते थे। हालेलुया। और उसको क्या चिंता थी कि प्रभु को मैंने अच्छा अच्छा खाना खिलाना है। हालेलुया। बढ़िया सी क्रोकरी, अच्छे से बर्तन निकाल के यीशु को खाना देना है। हालेलुया। क्योंकि वो मार्था चिंता करती थी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, जिसने चिंता किया, लेकिन उसने चिंता क्या किया? प्रभु यीशु की वचनों की, कि मेरा यीशु मेरे पास आया है, मुझे जे नहीं है, मुझे प्रभु यीशु के पास बैठ के वचन सुनने हैं, ग्रहण करना है, रिसीव करना है। और प्रभु बोले, इसने क्या सिलेक्ट किया है? क्या सिलेक्ट किया? बोलो कितनी बार जब बताया गया है। हालेलुया। किसी को याद नहीं है? उत्तम बात को चुन लिया है। हालेलुया। और हम उत्तम को चुन ही नहीं ले, हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? चिंता को, परेशानियों को, मुश्किलों को। ये महीना तो कैसे भी ऐसे तैसे गुजर गया, अभी नवंबर मंथ में कैसा होगा? EMI देनी है, लोन जाना है, बच्चों की फीस जानी है, एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अभी बैठे बैठे ये चिंता स्टार्ट हो रही है। बिजनेस का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कंपनी में काम करना है, फैक्ट्री चलानी है, कैसे होगा? चिंता। लेकिन प्रभु बोलता है तुम बहुत सारी बातों की चिंता करते हो और संदेह करते हो, इसलिए तुम्हें नहीं मिलता। लेकिन आपको चिंता करनी है प्रभु की वचनों की, प्रभु की राज्य की। प्रभु का राज्य कैसे बढ़े? अंधकार बढ़ रहा है, राज्य राज्य पे लड़ाइयां कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे लड़ाइयों में मर रहे हैं। क्या कितना संसार पे लड़ाइयां झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं। जो यीशु ने बोला था अंत के दिनों में होगा, वो स्टार्ट हो चुका है। आज चिंता करनी है प्रभु की राज्य की। और प्रभु बोलता है तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें कौन सी चीजें चाहिए। हालेलुया। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो। हालेलुया। सिर्फ उसके राज्य की खोज करो, ये सारी चीजें अपने आप आपके पीछे पड़कर मिल जाएगी। अब आप भागो, जितना मर्जी भागना है, प्रभु की हुजूरी से भाग जो, दूर चले जो। आपको टाइम देखना है अपने बिजनेस का, अपने जॉब का, अपने बच्चों का। हुजूरी में नहीं बैठना, लेकिन हजूरी जो प्रभु का ग्रेस है आपको ढूंढ कर वापस ले आएगा। क्यों? कि आप प्रभु की खोज में हो। जितना मर्जी फिर भागो, यदि प्रभु ने आपको चुन लिया है लेकिन आप किसी और चीजों के पीछे भी भाग रहे हो, तो प्रभु का ग्रेस एक दिन आपको ढूंढ कर वापस लेके आएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता ऐसा है, वो बोल रहा है कि मैं स्वर्गीय तेरा पिता हूं। अब स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आ गया, वो संसार जिसने उसको ग्रहण ना किया, क्योंकि वो ज्योति थी, वो जगत की ज्योति थी, जगत की लाइट थी, और अंधकार ने रोशनी को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। उस पर मारा, तोमते लगाई, पीटा, थूका, कोड़रे मारे। ऐसे संसार में यीशु आ गए, अपना स्वर्ग और सिंहासन को छोड़ दिया, अपने सुख सुविधा को छोड़ दिया। कितनी टहल पहल होती थी, यीशु के आगे पीछे स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते थे। ऐसा परमेश्वर, ऐसा प्रभु जिसने इस संसार को सिलेक्ट किया और बोले मैं जाऊंगा इस संसार के लिए, मैं अपने आप को कुर्बान करूंगा ताकि मेरे लोग छुड़ाए जाएं। हालेलुया। ताकि हमारा मेल मिलाप प्रभु से हो सके, ताकि हमारे स्वर्ग के दरवाजे खुल सके। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं मुझे मेरे पिता ने अधिकार दे दिया है, स्वर्ग का अधिकार दे दिया है, और स्वर्ग की चाबियां मेरे हाथ में दी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जिसके पास स्वर्ग की चाबियां है,
हालेलुया। तो हमें भी संदेह नहीं करना, पूर्ण विश्वास के साथ कि वही मेरा स्वर्गीय पिता है। आज तक उसी ने मुझे चलाया है, उसी ने मुझे दिया है, आगे भी लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब लोग खड़े हो जाएं। हालेलुया। वो स्वर्गीय पिता की ओर हाथ दिखाओ मेरे स्वर्गीय पिता को, जो आपका स्वर्ग में विराजमान है। बोलो मेरे पिता प्रभु यीशु जी, देख ले मेरे हाथों को। अक्टूबर मंथ में मैंने स्ट्रगल किया है, देख ले मेरे हाथों की मेहनत को। मैंने कितना मेहनत किया है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। देख प्रभु मैं कितना काम किया हूँ, कितना मजदूरी किया हूँ, कितना मेहनत किया हूँ। अक्टूबर मंथ जाने वाला है, लेकिन इस मंथ में मैंने स्ट्रगल को देखा है प्रभु। मैंने मेहनत की है, लेकिन मेहनत का फल मुझे नहीं मिला। मैंने दौड़ दौड़ कर काम किया है, लेकिन जो मैं चाहता था वो टारगेट अचीव नहीं कर पाया प्रभु। मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिला प्रभु। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु, अभी मैं नवंबर मंथ में एंट्री करने जा रहा हूँ, तो नवंबर मंथ में मेरे दरवाजों को खोल देना प्रभु। मैं नवंबर मंथ में फिर से मेहनत करूंगा, फिर से खड़ा होऊंगा, क्योंकि प्रभु मुझे पता है कि आप मेरी प्रार्थनाओं को जरूर सुनोगे, क्योंकि मैं एक सच्चा विश्वासी बनूंगा, सच्चा ईमानदार विश्वासी बनूंगा, जिसमें कोई शक नहीं होगा। मैं उठूंगा, फिर से उठूंगा, और प्रभु मैं तेरे काम करूंगा प्रभु। मैं तेरे भवन के साथ जुड़ा रहूंगा, मैं वफादारी के साथ जुड़ा रहूंगा। हाँ, मैंने जब अक्टूबर मंथ स्टार्ट किया था, तो मैंने प्रभु वादा किया था कि मैं कोई संडे मिस नहीं करूंगा। प्रभु मुझे क्षमा कर, याद करो आपने कितने संडे मिस किए हैं। प्रभु से माफी मांगो और नया प्रण करो, नया अंगीकार करो कि प्रभु मैं कोई मीटिंग मिस नहीं करूंगा। मैं संडे तेरे भवन में आऊंगा, क्योंकि मैं संडे को कहीं और चला जाता था, चाहे मुझे काम पड़ जाता था। लेकिन प्रभु आज के बाद जे नवंबर मंथ में प्रभु मैं जे प्रण करता हूँ और अंगीकार करता हूँ विश्वास के साथ प्रभु जी, मैं तेरे भवन में आता रहूंगा। मैं तेरे भवन को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। मैं तेरी हजूरी से नहीं भागूंगा। मैं तेरी हजूरी से दूर जाकर देख लिया, भाग कर देख लिया मैंने अपने जीवन में, और अक्टूबर मंथ में मैंने फेलियर को देखा है। मैं सक्सेस नहीं हो पाया प्रभु। मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिला, मुझे मेहनत की मजदूरी नहीं मिली प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, मुझे वो मजदूरी स्वर्ग से दे प्रभु। इस संसार के लोगों ने मुझे लूटा है, इस संसार के लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। ओ मेरी मेहनत जो बनती थी, किसी ने मुझे मेहनत नहीं दिया प्रभु। इस शैतान दुष्ट आत्मा ने मुझे धोखे में रखा है प्रभु, और मैं इनकी बातों में फंस गया पिता। ओ लॉर्ड प्रभु यीशु राजा, मैं फंसने ना पाऊं। ये मंथ मेरा सक्सेस का मंथ हो प्रभु जी, ये मंथ मेरा गुड न्यूज का हो प्रभु जी, ये मंथ मेरा खुशखबरी का हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता प्रभु जी। ये नवंबर मंथ जब प्रभु जी मैं एंट्री करने जा रहा हूँ प्रभु जी, मैं ब्लेस्ड हूँ प्रभु जी। ये नवंबर मंथ, ओ जो लास्ट मंथ आने वाला प्रभु जी, दिसंबर से पहले जो तेरा प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाने के लिए भी हम जा रहे हैं प्रभु जी। एक नवंबर मंथ में मुझे इतना ब्लेस करना प्रभु जी, और ताकि मैं जब दिसंबर में जाऊं, जब मैं 25 दिसंबर में जाऊं, तो मेरे पास कोई कमी ना हो प्रभु जी। मैं खुशी आनंद के साथ अपने परिवार के साथ प्रभु जी ओ क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकूं प्रभु जी। मेरा बैंक बैलेंस में कमी ना हो प्रभु जी, मेरे पास सुख सुविधा की कमी ना हो प्रभु जी। ओ लॉर्ड प्रभु जी, हर साल मैं जब दिसंबर मंथ में गया, जब 25 दिसंबर में गया, तो मेरे को प्रभु सेलिब्रेट करने के लिए मेरे पास बैलेंस नहीं होता था, मेरे पास पैसों की कमी होती थी। लेकिन प्रभु जी इस नवंबर मंथ में मुझे इतना ब्लेस करना कि मैं प्रभु जी क्रिसमस में अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूं प्रभु जी, अच्छे से प्रभु जी तेरी महिमा गा सकूं प्रभु जी, और मुझे दिसंबर मंथ में गवाही के साथ खड़ा करना प्रभु जी राजा। ओ लॉर्ड पिताजी, ओ अक्टूबर मंथ में जो नहीं मिला प्रभु जी, वो मेरे लिए प्रभु जी नवंबर मंथ में होने जाए प्रभु जी। मेरे लिए दरवाजों को खोल दो प्रभु जी, मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजों को खोल दे प्रभु जी।
स्वर्ग की खिड़कियां को खोल दे प्रभु जी, बरकतों को मेरे लिए रिलीज कर दे पिता प्रभु जी यीशु राजा। ओ लॉर्ड पिताजी मेरी मदद करो, और मेरी मदद स्वर्ग से हो प्रभु जी, मेरी मदद स्वर्ग से हो। मैं किसी इंसान से मदद नहीं चाहता, किसी गवर्नमेंट से मदद नहीं चाहता, मेरी मदद स्वर्गीय पिता से होनी चाहिए पिता प्रभु। और क्योंकि आप मेरे स्वर्गीय पिता है प्रभु जी, और आप अपने बच्चों की चिंता करते हो प्रभु जी, और आप जानते हो कि मुझे क्या चाहिए। बोलो बोलो बोलो, हाथ ऊपर करो, प्रभु को दिखाओ कि प्रभु आप देख ले मेरे हाथ में कुछ ना था, लेकिन आप देख लो पिताजी, क्योंकि आपने कहा मैं तो जानता हूं कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। ओ प्रभु जी आप जान लो प्रभु जी, मेरे हाथों को देख ले मेरे पिता, वो आज स्वर्ग से रिलीज कर जो जो मुझे चाहिए प्रभु जी, इस नवंबर मंथ में मेरे पास आने पाए प्रभु जी। जो जो मैं खरीदना चाहता हूँ प्रभु जी, वो नवंबर मंथ में वो खरीदने पाऊँ प्रभु जी, मैं लेने पाऊँ प्रभु जी, मैं कर दे पाऊँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, ओ लॉर्ड पिता प्रभु जी यीशु राजा, मैं स्ट्रगल ना करूं प्रभु जी, ओ मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने पाए प्रभु जी, ओ मैं और मेहनती बनूं प्रभु जी, मैं और वफादार बनूं प्रभु जी, ताकि मैं फल लेकर आने वाला बन सकूं प्रभु जी, मैं फलदायक बनूं पिता प्रभु जी यीशु राजा। ओ धन्यवाद करो, जोर से तालियों के साथ नवंबर मंथ के लिए, नवंबर मंथ का वेलकम करो। आपकी आशीष खुलने जा रही है, आपको आशीष मिलने जा रही है। ओ हालेलुया हालेलुया, जोर के साथ ओ अभिषेक और मसा में बढ़ते हुए, अन्य भाषा पढ़ते हुए ओ वेलकम करो नवंबर मंथ का। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से कलीसिया, ओ जोर से तालियों के साथ नवंबर मंथ का वेलकम करो। जोर से जोर से जोर से बोले प्रभु, ये नवंबर मंथ मेरी आशीष का मंथ हो प्रभु जी। बोलो बोलो प्रभु जी, ये नवंबर मंथ मेरा गुड न्यूज का मंथ हो प्रभु जी, मुझे खुशखबरी मिलने पाए प्रभु जी। ओ सब बैड न्यूज को मैं कैंसिल करता हूँ ओ लॉर्ड प्रभु जी, हर दुष्ट आत्मा को इनके शरीर से अलग करता हूँ प्रभु जी, हर गंदी आत्मा को इनके शरीर से अलग करता हूँ प्रभु जी, और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आजादी को रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु राजा। इनके जीवन में आजादी आने पाए प्रभु जी, हर गंदी आत्मा से आजाद हो जाए, हर दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए। जय नवंबर मंथ आजादी का मंथ हो प्रभु यीशु राजा। ओ लॉर्ड प्रभु जी, अपने बच्चों को आजाद कर प्रभु जी, गरीबी के श्रापों को प्रभु जी आजाद करते प्रभु जी, गरीबी के श्रापों से आजाद कर प्रभु जी। बोलते जो वेलकम करते जाओ, मांगते जाओ जो जो नवंबर मंथ में चाहिए, क्योंकि नवंबर मंथ में हम एंट्री कर चुके हैं। ओ हालेलुया, खुशी के साथ तालियां बजाओ नवंबर मंथ के लिए। ओ एडवांस में जो कुछ आपको चाहिए वेलकम करो स्वर्गीय पिता का, क्योंकि वो नवंबर मंथ में सब कुछ रिलीज करने जा रहा है। वो बोल रहा है मैं तेरा स्वर्गीय पिता जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, इसलिए मेरे बच्चे मेरी बेटी तू चिंता ना कर, तुझे क्या चाहिए वो मैं तेरी चिंता करता हूँ। तू बस मेरे राज की चिंता कर, मेरे स्वर्ग की चिंता कर, मेरे कामों की चिंता कर, मेरे चर्च की चिंता कर, मेरे लोगों की चिंता कर, मेरे संतों और सेवकों की चिंता कर। ये सब जो चिंता तेरी है मेरे को दे दे अपनी चिंता, अपना बोझ मुझे दे दे, मैं तेरे को नवंबर मंथ में सब कुछ ब्लेस करके दूंगा। ओ लॉर्ड, ओ बोलो 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 बोलो, वेलकम करो स्वर्गीय पिता का, वेलकम करो। वो रिलीज करने जा रहा है, वो दरवाजे खोलने जा रहा है, वो बंधन तोड़ने जा रहा है। ए नवंबर मंथ बोलो मेरी आशीषों का महीना है, ए नवंबर मंथ बोलो मेरी आशीषों का महीना है, ओ मेरी खुशी आनंद का महीना है। मैं खुश रहूंगा और शैतान शर्मिंदा होगा और मेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे। ओ लॉर्ड पिताजी मेरे लिए रिलीज करो, मेरे लिए दरवाजों को खोल दो। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस प्रभु जी। ओ मुझ पापी पर दया कर, मेरे पापी गुनाहगार पर प्रभु जी कृपा कर दे प्रभु जी, मेरे पापों शराबों से मुझे आजाद कर दे पिता। ओ प्रभु जी मुझे आजाद कर, मुझे पापों शराबों से अलग कर दे प्रभु जी, मुझे गंदी चीजों से अलग कर दे प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो बोलो बोलो, जो अक्टूबर मंथ में मेरे साथ नहीं हुआ प्रभु जी, वो मेरा नवंबर मंथ में होने पाए प्रभु जी। मेरे जो
डॉक्यूमेंट अक्टूबर मंथ में नहीं बने प्रभु जी, नवंबर मंथ में वो डॉक्यूमेंट होने पाए प्रभु। अर्ली स्टार प्रभु जी, मुझे 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 फेवर चाहिए प्रभु जी, मुझे आपका फेवर चाहिए प्रभु जी, मुझे स्वर्गीय फेवर चाहिए प्रभु जी, मुझे इंसानों का फेवर नहीं चाहिए। ओ प्रभु जी, मुझे तेरे से फेवर चाहिए प्रभु जी, मुझे तेरा फेवर चाहिए। नवंबर मंथ में प्रभु जी मैं आ चुका हूँ प्रभु जी, और मुझे तेरी जरूरत है। बोलो यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। बोलो प्रभु जी, मुझे तेरी हजूरी की जरूरत है प्रभु जी, तेरे मसाभिषेक की जरूरत है पिताजी। ओ मेरे लिए रिलीज कर प्रभु जी, मुझे मसाभिषेक से भर दे प्रभु जी, दुगना दुगना के साथ मुझे खड़ा करो प्रभु जी। यीशु राजा, ओ बोलते जाओ कलीसिया। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जोर से तालियां बजाओ नवंबर मंथ के लिए। ओ वेलकम करो नवंबर मंथ में, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। एडवांस पे बुक कर दो अपनी आशीष को, एडवांस में बुक करो, आज बुक करो। जो चाहिए प्रभु को बोल दो। आज प्रभु इस नवंबर मंथ में करने जा रहा है, इस नवंबर मंथ में देने जा रहा है। जो आज तक नहीं किया आप कलीसिया इस नवंबर मंथ में करोगे। ओ बोलो, मैं इस नवंबर मंथ में करने जा रहा हूँ, इस नवंबर मंथ में मैं बोने जा रहा हूँ, इस नवंबर मंथ में मैं काटने जा रहा हूँ। ओ प्रभु बोलता है, तूने जो दुख में बोया है जयकारों के साथ काटोगे। बोलो, मैंने जो दुख में मेहनत की है, मेरी मेहनत का फल खुशी आनंद के साथ मिलेगा। बोलो, मैं मिठास को देखूंगा, मैं फ्रूट को देखूंगा, मैं स्वीट्स को देखूंगा। मेरे अंदर जो कड़वाहट है, ओ जो कड़तन है, जो कड़वाहट है, वो खत्म हो जाएगी। ओ बोलो, मेरी कड़वाहट खत्म हो जाए। प्रभु मुझे स्वीट्स दे, मुझे मिठास दार, मेरे जीवन में मिठास आ जाए, मेरी जुबान में मिठास आ जाए। ओ मैं मीठी बातें करूं, मैं अच्छी बातें करूं, मुझे अच्छा स्वभाव देना प्रभु जी। बोलो, मैं अपने स्वभाव को छोड़ता हूँ। मैं अक्टूबर मंथ में ही छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे नवंबर मंथ दे दिया है, और नवंबर मंथ में मैं नया इंसान बनूंगा। बोलो, मैं नया इंसान बनूंगा। प्रभु मुझे नया इंसान बना दे, मेरे लिए सब कुछ नया कर दे। पुरानी बातें बीत गई, देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ आपके जीवन में नया करने जा रहा हूँ। प्रभु कहता है, मैं सब कुछ नया करूंगा इस नवंबर मंथ में, सब कुछ नया करूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा आपको। ओ आप संदेह ना करो, कलीसिया संदेह ना करो, मेरी बच्ची संदेह ना कर, मेरे बेटे संदेह ना कर, पूर्ण विश्वास कर और पूरी रीति से मुझे अपने आप को दे दे। ओ मैं तेरी चिंता करूंगा, ओ मैं तेरी चिंता करूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को क्या चाहिए, मेरे बेटे को क्या चाहिए, मैं सब कुछ देने की ताकत रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तालियां बजाओ प्रभु यीशु के लिए और नवंबर मंथ के लिए। हालेलुया, जोर से वेलकम करो नवंबर मंथ का। आमीन।